और शनिवार के दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये खास करके अभी सोच लेना बहुत ज़रूरी है। शनिवार के दिन खास करके ये सोच लेना ज़रूरी है क्या क्या नहीं करना। उस दिन खास करके इस शनिवार अमावस्या को प्याज, आलू, मूला, मूली, लहसुन, बैंगन, बीटरूट, कैरेट ऐसे कोई सब्जी नहीं बनाना। हो सके तो उस दिन अरहर का दाल, तुअर के दाल से भोजन नहीं बनाना। उस दिन तुअर का दाल का भोजन नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों को ये चीज़ें उस दिन जो भी घर में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मानते हैं कि भाई पितृ लोक है, पितृ है। यूँ मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। मानने वालों के लिए ये सभी बात है। तू नहीं मानता है फिर तो तू तेरे मन में जो आए कर। देखो विदेशों में कोई मानता है किसी बात को, वो कोई नहीं मानता। लेकिन मैं जहाँ तक विदेश में घूमा, हर आदमी को नींद की तकलीफ़ है, हर आदमी को शरीर में कुछ तकलीफ़ है। अधिकतर लोग 40% से ज़्यादा लोग विदेशों में, अमेरिका, यूके में कैंसर से पीड़ित है, 40% से ज़्यादा लोग। और भारत में ऐसे नहीं है। और उधर बोलते हैं हाइजीनिक रहना, प्यूरिफिकेशन। वहाँ का पानी तो वाश बेसिन में आता है, उसी को वो पीते हैं। इतना बढ़िया पानी उधर की सरकार व्यवस्था करके देती है। जो बाथरूमों में, जो गलियों में उनका पानी जो बहता है, उसी को वो पीने में यूज़ करते हैं। बोलो हम हमारे पानी जो नाल में आती है उसको डायरेक्ट पीने की आज हालत है क्या? हमको उसको साफ़ करना पड़ता है, उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। फिर भी आज हम यहाँ भारत में सुखी। आपको लगेगा कि विदेश कितना साफ़ सुथरा है, विदेशी लोग कितने साफ़ सुथरे रहते हैं, लेकिन उनके अंदर जितनी बीमारी, दुख, मानसिक परेशानियाँ हैं, इतनी परेशानी भारत में नहीं है। क्योंकि भारत में हमारे संतों का साम्राज्य, हमारे देवी देवताओं की कृपा, इस भारत के लोगों में भक्ति के विश्वास से कहीं न कहीं जीवन के दुखों को सीमित करके जीवन में एक सुख देने का काम कर रहा है। यही भारत की वसुंधरा है, जहाँ जाके हमको अपने इष्ट की कृपा और पुण्य मिलता जा रहा है। आप सावधान रहना है, आपको ये ध्यान देना है कि इस शनिवार को भोजन में भी सावधानी रखनी। पहले भी मैंने बताया, बैंगन नहीं खाना, प्याज, आलू, लहसुन, बीटरूट, कैरेट, ये कोई पदार्थ उस दिन नहीं खाना। बहुत सात्विक भोजन बनाना। उस दिन अधिक से अधिक मौन रहें तो बहुत अच्छा है। जितना शांत रहोगे, सीमित बोलोगे, वो दिन आपके लिए कृपाकारी बनेगी। उस दिन देखो, ग्रहों के सहयोग से भी मन पर बहुत असर पड़ता है, पितृओं के ताकत से भी उस दिन मन पर बहुत असर पड़ता है। पितृ देखते हैं कि मेरे आगे के ये वंश वाले क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। उस दिन ऐसे बरमूडा पहन के घूमना, नाइटी पहन के घूमना, ऐसे कपड़े पहन के घूमना, वो सब नहीं करना। उस दिन घर में वो निकलने वाले हैं, उस दिन अंतिम दिन है। उस दिन वो आए हों तो भी सही, अपने जगह से ही आप पर ध्यान दे रहे हों तो भी सही, लेकिन कोई भी व्यक्ति, देखो आपका बेटा अमेरिका गया पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ रहा है, अमेरिका में, लंदन में, कोई ना कोई सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया में कहीं पढ़ रहा है आपका बेटा, तो क्या पढ़ने दो करके छोड़ दोगे? आप घड़ी घड़ी फ़ोन लगा के, बेटा वहाँ कोई तकलीफ़ तो नहीं है, बेटा वहाँ क्या भोजन मिल रहा है, खाना खा लिया, हर बात आप पूछोगे कि नहीं? तो ध्यान रखो, आपके पूर्वज भी आप लंदन गए हुए बेटों के पीछे लगे रहते हो, वैसे आपके पीछे अदृश्य रूप से लगे हुए हैं आपके पूर्वज। अदृश्य रूप से आपकी जीवन शैली को ध्यान दे रहे हैं। इस पर विश्वास करोगे और उन पर आपकी आदर सत्कार को समर्पित करोगे तो जीवन में आज तक आए हुए सभी संकट दुख से मुक्त हो जाओगे। या अपना के देखोगे तो जो असर होगा बाद में मानोगे कि कोई अदृश्य सत्ता हमको चलाती है। वो दैविक सत्ता हो, वो ईश्वरीय सत्ता हो, वो पैतृक सत्ता हो, वो कौन सी सत्ता है, वो आपकी जीवन शैली से आपको मालूम पड़ेगा। आपने कितनी भी होशियारी दिखाई होगी, लेकिन जीवन में आपके पहनावा, आपकी बोलचाल, आपका भोजन शैली, आपके जीवन शैली, आपके समाज पर, रिश्तों पर, घर वालों पर, आपके जीवन में आपकी संबंध, ये सब मायना रखता है। ये सब चीज़ें मायना रखता है कि आप कितना सुख पाओगे। मैं बहुत होशियार हूँ। आजकल होशियारी मारते हैं लोग,
कि मैं इतना होशियार हूँ कि मैं सब कुछ कर लूँगा। मैंने ज़्यादा होशियार को गू खाते हुए देखा है और भोले आदमी को सोने पहन के राजा बनते हुए देखा है। कोई होशियारी काम नहीं आता, कृपा काम आती है। जो कृपा पर विश्वास कर लिया वो मौज करता है और मज़ा करता है। आपको कृपा पर विश्वास आ गया तो समझ लो कि कृपा ही तारने वाली है। अब हम क्या करें महाराज? सबसे पहले आपको ये शनिवार पर बहुत ही सावधान रहना है। क्या क्या करना है? भोजन में ध्यान देना है। मैंने बोला तुअर की अरहर की दाल नहीं बनाना, मोगर की दाल बनाना। उस दिन मोगर का दाल बनता है, मोगर का दाल बनाना। रोटी एकदम सात्विक बना के घी चुपड़ के अपने पूर्वजों के लिए बढ़िया एक थाली बना के, भले ही आप पूर्वजों को जानते नहीं। भाई मैं नहीं मैं कभी अमेरिका नहीं गया बेटा, तुझे पूछता हूँ। मैं कभी लंदन नहीं गया, मेरा नहीं बोल रहा हूँ, कॉमन बोल रहा हूँ। तू कभी ऑस्ट्रेलिया गया? नहीं गया। तो क्या ऑस्ट्रेलिया नहीं है? तो तेरे नहीं जाने से ऑस्ट्रेलिया के अस्तित्व को कोई तकलीफ पहुंचता है क्या? नहीं पहुंचता है। तो तू अगर पितरों को तेरे मानने नहीं मानने से उनके अस्तित्व को कोई भी असर नहीं पहुंचता। वो है और वो तुम्हारे पर ध्यान दे रहे हैं और तुम्हारे घर में 15 दिनों के लिए मेहमान बन के ईश्वरीय आज्ञा से पहुँचे हुए हैं। वो वापस घर पहुँचने के दिन में उनको प्रसन्न करके भेजना बहुत ज़रूरी है। पूरी शादी में देखो हम जोरदार प्रोग्राम करते, सब करते हैं, अंत में कोई छोटी चीज़ पर बारात नाराज़ हो जाती है और लास्ट में झगड़ा करके जाती है। तो अंतिम क्षण तक सबको खुश रखना बहुत अनिवार्य है। अगर अंतिम क्षण में वो खुश होके गए तो आप अंतिम क्षण तक खुश रहोगे। ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको सावधान रहना है कि मेरे पूर्वजों को प्रसन्न करके भेजना। उस दिन अपने कपड़े पहनावे पर बहुत ध्यान दो। बच्चों को भी अच्छे कपड़े पहनाओ, बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव करो। वो सोचेंगे कि हम तो हमारे इन बच्चों पर कितना अच्छा प्यार देते थे, ये देखो अपने बच्चों को पकड़ के डांटते मारते, पैसा कमाने का मशीन बना रहे, उनको खाली पैसा कमाने वाला बन जाए मेरा बेटा, ऐसे पढ़ना वैसे पढ़ना। वो सब उस दिन छोड़ दो। एक दिन सब रामायण छोड़ के बच्चों में दैविक गुण प्रकट हों, ऐसे योग्य बनाने की कोशिश उस दिन करो। आप भी योग्य बने रहने की कोशिश करो। इतना बरमूडा पहनता है, मैंने देखा ही नहीं कि वो बरमूडे के अंदर कोई चड्डी रहती है क्या? कभी रहती है कभी नहीं रहती है। देखो ये खुद का अनुभव बता रहे, कभी रहती है कभी नहीं रहती है। ऐसा एक चड्डी पहन के घूमता है जिसके अंदर चड्डी ही नहीं है। वो इतना सा चड्डी, वो इतना बड़ा खुला, अंदर घंटी बजाते घूमे। इन लोगों को देख करके कौन से पितृ खुश होंगे भाई? पहले ढंग से पहनो, ढंग का खाओ, ढंग से बोलो, यही सबसे बड़ी पूजा है। मैं तो ये बोलता हूँ कि तू जीना कैसे ये समझ लिया तो देवता और पितृ ऐसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। दुनिया भर की पूजा पाठ करेगा, सब रामायण करेगा, लेकिन उनकी दृष्टि में तू नालायक निकला तो तेरी सब पूजा पाठ पानी में जाएगी। इसलिए खाऊं क्या, पहनूं क्या, बोलूं क्या, ये इस अमावास और कल के दिन 2 ही दिन है। बच्चे कितने दिन है? कल का 1 दिन है, परसों का 1 दिन है। और ये मन पर बहुत असर करता है। अमावस्या के दिन बड़े बड़े समुद्र के तट पर खड़े रहोगे, उस दिन देखोगे कि लहरें 15-15 फीट तक उछलती है बहुत ज़ोर से, क्योंकि उस दिन पृथ्वी और सूर्य चंद्र पर बहुत बड़ा एक आकर्षण होता है। तो वो मन पर असर करता है। कितने ही लोगों को देखो अमावस के दिन पागल की तरह करते हैं और घर वाले कह देते हैं आ गया अमावस, अब ये नाचेगा, अब ये कूदेगा, अब ये लपड़ा करेगा, भूत की तरह करेगा। यही भूत लगा हुआ बोलते हैं उसको। कई लोगों को कोई भूत नहीं लगा, मन पर असर होता है ना, मन ही भूत की तरह नचाता है। अगर भूत लगा है तो बाकी दिन वो शांत क्यों रहता है? ये बोले कि अमावस के दिन इसको भूत उपद्रव करता है। भूत का उपद्रव तो कोई 10-20% को होता है, 80% तो मन का उपद्रव है। मन उपद्रव करता है, मन के उपद्रव से नाचता है। अमावस के दिन सावधान रहना कि अपने बच्चों पर, परिवार पर, किसी पर गुस्सा नहीं करेंगे। ये पहले ध्यान रखो, मैं ऐसी पूजा करूँगा इस पितृ अमावस में, इस पितृ अमावस में मैं ऐसे श्राद्ध करूँगा, ऐसे तर्पण करूँगा। वो सब कर, बहुत खुशी से कर, बहुत बढ़िया कर, कोई मना नहीं है। लेकिन उनका पहले देखना ये है कि तू क्या बोलता है, क्या पहनता है, क्या खाता है, क्या करता है। अपने पूर्वजों का ये काम देखो। आप अपने बेटे को डांटते नहीं हो, ऐसे बैठ, ऐसे का, ऐसे नीचे मत गिरा, हर बात पर अपने बच्चों पर कंट्रोल नहीं करते हो। आप भी उनके बच्चे हो, आपके पितरों के, वो भी आप पर कंट्रोल चाहते हैं
और पुराने ज़माने में संस्कार को इज्जत दिया जाता था, आज गाड़ी बंगला पैसे को इज्जत दिया जाता है। पुराने ज़माने में लोग चबूतरे पर भी खुश होते थे, आत्मतृप्त होते थे, सेल्फ सेटिस्फाइड होते थे, क्योंकि उनको माल मत्ते से नहीं, जीने की शैली से तृप्ति होती थी। आज कितना भी बड़ा लुच्चा हो, अगर पैसा वाला है, धन दौलत वाला है, तो बहुत बड़ा आदमी गिना जाता है। आपके पूर्वज आपके धन से, आपकी कमाई से, आपके आज के स्टेटस से खुश होने वाले नहीं हैं, वो खुश होंगे आपकी जीवन शैली से। अगर पितरों को खुशी से विदा करना चाहते हो तो 2 दिन बड़े विवेकी रहो। भगवान करे कि ये 2 दिन सही रहने की बुद्धि से आगे जीवन भर सही रहने की बुद्धि आ जाए, क्योंकि जब भी आप सही जीना सीखते हो जीवन सही हो जाता है। या किसी को मालूम ही नहीं है, वो सोचता पैसे से जीवन सही हो जाएगा, संपर्क से जीवन सही हो जाएगा, रिश्तों को पकड़ के होशियारी से लपेटने से जीवन सही होगा। जीवन ऐसे सही नहीं होता है, जीवन सही होता है हमारे सही जीने से। और 2 दिन भी ये जी के देखोगे, उसमें इतना सादगी का आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा जीने का कि शायद जीवन शैली सुधर जाए। आज किसी की जीवन शैली नहीं। बहुत लोग बोलते हैं हमारे घर में बड़ा मंदिर का कमरा है, महाराज जी 6 फुट बाई 8 फुट का मंदिर है, हमारा इतना कमरा ही भगवान के लिए अलग बनाया। तो कितना बड़ा कमरा बनाया ये कोई महत्व नहीं रखता है। उस कमरे के आगे बरमूडा चड्डी पहन के घूम रहा है कि नहीं, ये महत्व रखता है। वो देवता देखते हैं कि तू क्या पहनता है, क्या खाता है, क्या बोलता है, ये सब वो देवता देखते हैं। कितना बड़ा कमरा उनको दे दिया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो उनके साथ क्या व्यवहार करता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी 2 दिन के लिए अपने व्यवहार सुधारें, अपना जीवन सुधारें। खास करके भोजन उस दिन बहुत सात्विक बनाएं, और हो सके तो सभी लोग उस दिन पत्तल में ही खाएं। उस दिन झूठी थाली यूज़ करना, झूठी थाली में खाना, झूठे ग्लास में पानी पीना, पत्तल धोने का खुद भी उपयोग करें, पूर्वजों को भी पत्तल धोने में ही भोजन समर्पित करें। पहले उस दिन ध्यान रखना, सबसे पहली पूजा अमावस्या शनिवार को अपने पूर्वजों की नाम की होगी। कई लोग बोलेंगे हमको तो कोई पूर्वज का पता ही नहीं है, हम कभी किए ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, तो बढ़िया से एक भोजन का पत्तल बना के ऊपर जाके छत पर एक कौवे के लिए रख के आजा प्रणाम करके। कोई जीव खाएगा तो तू मान मत मान, किसी जीव को खिलाने के पुण्य को तो हर आदमी मानता ही है, भले पितरों को मानता है, देवताओं को मानता है, नहीं मानता है, लेकिन अपने गायों को, कबूतरों को, कौवों को खिलाने का तो हर आदमी मानता ही है। इसलिए ध्यान रखो, उस दिन बढ़िया भोजन बना के अपने पितरों का फ़ोटो हो, पूर्वजों का फ़ोटो उसके सामने रख के उनके लिए मत बोलो मेरे पिता जीवित नहीं हो तो पिता, जीवित हो तो उनका नाम नहीं लेना। जो जो जीवित नहीं है, दादा दादी नाना नानी, मेरे पिता पक्षीय सभी पूर्वज, मेरे माता पक्षीय सभी पूर्वज प्रसन्न हो, हमारे गलतियों को क्षमा करके हमको मार्गदर्शन दें श्रेष्ठ जीवन के लिए, और हम पर कृपा करें, ऐसे प्रार्थना करके बढ़िया अचार है, केरी का नींबू का अचार हो सकता है, केरी नींबू का, कैरेट का अचार, लहसुन का अचार, मैंने बोल दिया ना तो आपको खाना है न किसी को चढ़ाना है। सात्विक अचार, वो भी अचार बहुत तीखा खट्टा ऐसा नहीं होना, सात्विक अचार, ताज़ा अचार बना के रखोगे तो बहुत अच्छा है। एक अचार रखा, 2 साइड डिश रखे। अभी साउथ इंडियन साइड डिश अलग होते हैं, नॉर्थ इंडियन अलग होते हैं, अपने हिसाब से सब्जी साइड डिश, पूरियाँ, दाल। मैंने बताया अरहर तुवर का दाल नहीं बनाना, मोगर का दाल बनाना उस दिन, लेकिन दाल होना ज़रूरी है। दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जी है। मिठाइयों में दूध की मिठाई पितरों को बहुत प्रिय होता है, तो पितरों को मिठाई, नमकीन, सात्विक भोजन, ऐसा भोजन जिसको आप खाने के बाद आपका पेट और मन न बिगड़े, उस भोजन को सात्विक कहते हैं। पेट नहीं बिगड़े वो तो आप स्पाइसी नहीं खाने से पेट नहीं बिगड़ता है ऐसे समझते हो, लेकिन वही मन पर भी असर करता है। जैसा भोजन, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, इसलिए भोजन सात्विक उस दिन रहे। आप सब सात्विक भोजन खाएं, खास करके उस दिन होटल में खाना ही नहीं। खास ध्यान रखना, उस दिन होटल में जाके खा लिए, आपकी की कराई सभी पूजा भक्ति आराधना सत्यानाश। जाते समय भाई गुरुदेव ने जो बताया वो सब उपाय आज मैं करूँगा। 9 धान्य को पोटला बांध के 9 धान्य को मैं गाय को खिलाऊंगा। आते रास्ते में बेलपूरी खाते आऊँगा, आते रास्ते में पानी पूरी खाते आऊँगा। चौपट हो जाएगा तेरी सब पूजा साधना। इसलिए उस दिन होटल में ना तो खाना
ना ये जोमेटो और क्या है, स्विगी है। स्विगी, हाँ, इन दोनों को इसीलिए पास बैठा के रखता हूँ। जो संस्कार की बातें हैं मैं वो जानता हूँ, जो फालतू की बातें ये जानते हैं, तो इनसे वो फालतू की चीज़ें पूछ लेता हूँ। ये देखो, इनको कोई पितरुओं को कैसे खिलाना ये नॉलेज है क्या? नहीं, आप जैसे ही हैं, लेकिन इनको स्विगी जोमेटो का बराबर दिमाग में है। स्विगी क्या है, जोमेटो क्या है, टोमेटो क्या है, ये सब इनको मालूम है। तो ये स्विगी में ऑर्डर दे के मंगाना, हेलो 2 बाउल सूप ले आइए, वो सब सूप में वो लोग टोमेटो सूप सात्विक मानोगे आप, लेकिन ये जो होटल वाले बनाते हैं वो टोमेटो सूप में कोई ना कोई ऑनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर यूज़ किए बगैर कोई सूप ही नहीं बनाते। उनके जीवन में इतना ही है कि आपके जीभ को अच्छा स्वाद आ जाए, ताकि आप गुलाम बन के उनको घड़ी घड़ी ऑर्डर देते रहो, भले वो मन, पेट और शरीर पर कितना बुरा असर करे। उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको तो एक ही लेना देना है कि उनका माल चले खूब और उनको धन मिले। खाना हो तो माँ के हाथ का खाइए, पत्नी के हाथ का खाइए। ये दो ही ऐसे लोग हैं, पत्नी, माँ, बहन, आपके परिवार वाले, जो आपके जीवन की सुरक्षा और स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। पूरी दुनिया आपसे कमाने की चिंता करती है, ये समझ लोगे। कभी भी होटल में पैर रखो उसके पहले समझोगे, एक बार याद कर लोगे कि ये कमाने के लिए होटल चला रहा है, मेरे लिए नहीं चला रहा। ये सोच आएगी तो आधा खाने की इच्छा अपने आप आपकी छूट जाएगी। ये कमाने के लिए नहीं चला रहा है क्या होटल? किस लिए चला रहा है? कमाने के लिए। क्या आपको खुश करने हैं, आपके जीवन को सफल करने हैं? बाहर बोर्ड लगा है, स्वाद ऐसा के चखते रह जाओ। स्वाद तो ऐसा चखते रह जाओ, चखने के बाद बीमारी ऐसा कि हॉस्पिटल में सोते रह जाओ, बस ऐसा बीमारी आए। तो इसलिए महाराज बहुत सावधानी से भोजन की व्यवस्था रखें। बाहर उस दिन भोजन नहीं करें, सात्विक भोजन करें। मुंह से क्या क्या गाली निकलता है उस दिन शांत रहें और आदत डालें। गुरु का आदेश यही है तुम लोगों को